तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो में आज पढ़ते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डाइपोल के बारे में। ठीक है, यानी डाइपोल जो फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, सबसे प्यारा सा क्वेश्चन है ना जो इस पे बनता है वो ये बनता है कि भाई जो डाइपोल है हमारा, डाइपोल एक सिस्टम ऑफ टू इक्वल और अपोजिट चार्ज है, जिसकी वजह से ये जो डाइपोल का सिस्टम है इसका टोटल चार्ज जो होता है वो जीरो होता है। तो टोटल चार्ज जीरो होने के बाद भी आखिर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को समझते हैं। ठीक, तो देखिए ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया। पॉइंट ए और पॉइंट ए के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने एज्यूम कर लिया 2a। ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज हमने पॉइंट चार्ज ले लिया प्लस q और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ले लिया माइनस q। तो इस तरीके से यहाँ पे टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड हैं एक दूसरे से 2a डिस्टेंस से और ये डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये जो डाइपोल है इसमें जो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, है ना, जो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड होने की वजह से ये चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके ज़ीरो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि चूंकि ये चार्जेस एक दूसरे से एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इसलिए अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे ले लूँ 1, है ना, डाइपोल के अराउंड एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने यहाँ 1 ले लिया, तो इस 1 वाले पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज ए वाले की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज बी वाले की वजह से, और दोनों की जो रिजल्टेंट और दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तब हमको मिलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पॉइंट ये 1 वाले पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ इस सेकंड पॉइंट पे निकालें तो इस पॉइंट पे अगर हमें निकालना तो भी हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे EA की और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे EB की। जब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी तो दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, हमें पॉइंट 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए पॉइंट 3 पे अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पहले A वाले चार्ज की वजह से, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे B वाले चार्ज की वजह से, फिर उसका हम वेक्टर सम कर देंगे, हमें इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से डाइपोल के जितने भी पॉइंट्स हैं, डाइपोल के अराउंड ये जितने भी पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट पे जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल पॉइंट पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं A की वजह से, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं B की वजह से। जब हमें A और B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके हम दोनों की दोनों फील्ड का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, यानी वेक्टर सम कर लेते हैं और हमें हर पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आया कि कैसे एक डाइपोल की फील्ड एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर ये दोनों चार्जेस सेपरेटेड ना रहें एक दूसरे से, दोनों कांटेक्ट में रहें तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और, है ना, कोई चार्ज नहीं रह जाएगा। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट ये दोनों चार्ज एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बेटा, सेपरेटेड होने की वजह से ये हर पॉइंट पे अलग अलग फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और उन अलग अलग फील्ड का हम वेक्टर सम करते हैं, तब हमें हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। ठीक है, तो ये है फील्ड जो डाइपोल क्रिएट करता है अपने अराउंड। ठीक है, हर एक पॉइंट पे। तो इस तरीके से समझ में आया कि आखिर क्यों इक्वल और अपोजिट चार्ज होने की वजह से भी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ठीक है, डाइपोल के अराउंड। तो वजह ये समझ में आई कि चार्जेस इक्वल और अपोजिट होते हैं लेकिन ये फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। इस वजह से हर पॉइंट पे कोई भी पॉइंट हुआ, हर पॉइंट पे ये दोनों चार्ज अपनी अलग अलग फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और दोनों का जो वेक्टर सम होता है वो वहाँ पे टोटल फील्ड के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डाइपोल फील्ड क्रिएट करता है। और हम हर पॉइंट पे देखिए हमने यहाँ क्या सीखा कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A, और फिर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B। जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B मिल जाएगी तो हम दोनों का वेक्टर सम कर देंगे।
वेक्टर सम कर देंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से और हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा मेथड भी हो गया कि डाइपोल के केस में हम उसके अराउंड जो पॉइंट्स हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो डाइपोल के अराउंड किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पहले ए वाले चार्ज की वजह से बी वाले चार्ज की वजह से दोनों की वजह से अलग अलग फील्ड निकालेंगे। जब दोनों की वजह से अलग अलग फील्ड मिल जाएगी तो दोनों का हम वेक्टर सम कर लेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से। तो ये मेथड हो गया डाइपोल के अराउंड फील्ड फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है क्या, मैं समझा देता हूँ। हमने ये पढ़ा था कि अगर ये चार्ज Q है और R डिस्टेंस पे, अगर ये चार्ज Q है और R डिस्टेंस पे पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसका जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है। ठीक है, जब हमें डायरेक्शन जाननी होती है तो देखिए हम यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं कि 1 कूलम चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है पर यूनिट चार्ज के लिए, तो 1 पॉजिटिव कूलम हो गया। अगर इस चार्ज की साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। और अगर ये चार्ज निगेटिव है तो ये निगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो ये हो गया कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ हम 1 कूलम चार्ज रखते हैं, तो इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाले फार्मूले से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम कुछ टर्म्स में पढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहली टर्म क्या है, सबसे पहली टर्म ये है कि ये ध्यान रहे कि जो डाइपोल होता है हमारा, ठीक है, ये डाइपोल होता है जो हमारा, वो 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज का सिस्टम है जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं और उस डिस्टेंस को यहाँ एज्यूम कर लिया जा रहा है 2a। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो AB हो गई ये लेंथ ऑफ डाइपोल हो गई, लेंथ ऑफ डाइपोल हो गई। और इसका ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट O, ये जो मिड पॉइंट है O, ये हो गया सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक, ये बात आपको बेटा ध्यान रखनी है कि डाइपोल के केस में जैसे हमें एज्यूम करना है कि ये जो डाइपोल है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते क्या है कि डाइपोल के केस में जो भी डिस्टेंसेस हमें मेजर करनी होती है वो हम सेंटर से ही मेजर करते हैं। तो अगर इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस एज्यूम करेंगे और वो एज्यूम करेंगे इस तरीके से R। ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ डाइपोल है, डाइपोल से जो भी डिस्टेंसेस हमें मेजर करनी होती है वो हम सेंटर ऑफ डाइपोल से ही मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी एक्सियल लाइन क्या है, एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या होती है। देखिए ये जो A और B है, ये जो A और B है, ये A और B जो लाइन है, ठीक है, यहाँ से जो लाइन ये पास करेगी, ये जो लाइन पास करेगी ये लाइन होती है एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये हो गई एक्सिस ऑफ डाइपोल और इस लाइन पे कहीं पे भी कोई पॉइंट होगा, चाहे ये हुआ, चाहे ये पॉइंट हुआ, चाहे वो ये पॉइंट हुआ, चाहे वो ये पॉइंट हुआ, कहीं पे भी कोई पॉइंट हुआ तो इस पॉइंट को बोलेंगे कि ये जो आपका पॉइंट है ये डाइपोल की एक्सिस पे लाई कर रहा है या ये एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से एक ही हो गया। इसके बाद देखिए इक्वेटोरियल लाइन क्या होती थी, ये तो एक्सियल लाइन यानी एक्सिस हो गई। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन एक ऐसी लाइन होती है, इक्वेटोरियल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो डाइपोल के लिए, जो ये डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल की जो लेंथ है इस डाइपोल की लेंथ के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करती है। ठीक है, तो अगर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो चूंकि ये सेंटर है, मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस हमारी A होगी, ये डिस्टेंस हमारी A होगी। तो ये जो सेंटर है यहाँ से हम एक लाइन पास करेंगे, सेंटर से जब हम ये लाइन पास करते हैं तो ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, ये हमारे लिए इक्वेटोरियल लाइन होती है। ठीक, इक्वेटोरियल लाइन की खासियत क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन passes through the center of dipole and it is perpendicular to axis of dipole। ठीक है, सेंटर से पास करती है और डाइपोल के सेंटर से पास करती है और एक्सिस ऑफ डाइपोल के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइन हो गई इक्वेटोरियल लाइन।
है ना। तो इस तरीके से ये हमारी लाइन हो गई इक्वेटोरियल लाइन। अब इसके बाद का हमारा टॉपिक क्या है? इसके बाद का टॉपिक जो हमारा है वो ये कि हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एक्सियल पॉइंट पे यानी एक्सिस पे, और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो हमारा ये दो एक्सप्रेशन बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल के केस में, उसके एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे और इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे, ठीक। तो सारी चीज़ें फिर से सुन लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ कि डाइपोल के पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होने के बाद भी क्यों डाइपोल फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो रीजन हमें ये पता चला डाइपोल के पास इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, बट ये जो दोनों चार्जेस होते हैं एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते। इस वजह से ये दोनों चार्जेस हर पॉइंट पे अपनी अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, डाइपोल की वजह से। दूसरी चीज़, डाइपोल का जो सेंटर होता है, डाइपोल का जो सेंटर होता है यानी डाइपोल के दोनों चार्जेस को लाइन जो ज्वाइन करती है, डाइपोल के दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है, जैसे ए बी ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, तो इस ए बी का जो सेंटर होगा वो होगा सेंटर ऑफ डाइपोल, है ना। और डाइपोल के केस में जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे, अभी डेरिवेशन में आएगा बेटा, जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे सब सेंटर ऑफ डाइपोल से ही मेजर करते हैं, ठीक। अब ये जो डाइपोल को ज्वाइन करने वाला दो पॉइंट है ना, डाइपोल के चार्जेस को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, इस लाइन सेगमेंट ए बी से होती हुई ये जो लाइन पास कर रही है ना आपकी, ये आपकी एक्सिस ऑफ डाइपोल है, ठीक। ये हमारी एक्सिस ऑफ डाइपोल हो गई और इस डाइपोल पे जो भी पॉइंट होगा वो एक्सियल पॉइंट होगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है हमारी जो डाइपोल के सेंटर से पास कर रही है और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल पे और इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये एक पॉइंट चार्ज लिया और पॉइंट चार्ज हमारा प्लस क्यू और एक लिया पॉइंट चार्ज, ये हो गया हमारा माइनस क्यू, ठीक है। ये सेंटर ऑफ डाइपोल ओ हो गया और ये आपका डाइपोल की लेंथ हो गई 2a या डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हो गई 2a, ठीक है। तो ये इसकी एक्सिस हो गई। हमें क्या करना है कि इस डाइपोल की एक्सिस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे अज्यूम कर ले रहे हैं कि वो पर्टिकुलर पॉइंट P ये हमारा है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि जो हमारा पॉइंट P है ये डाइपोल से कितनी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो मैं अज्यूम किया कि डाइपोल की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से है r। मैंने बताया था आपको कि जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं सब सेंटर से ही मेजर करते हैं, ठीक है। आपको पता है चूंकि टोटल ये 2a है तो ये इतना आधा a होगा और ये आधा भी आपका ए होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्शन के लिए हमें यहाँ पे +1 कूलम चार्ज लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से आ जाएगा तो दोनों का हम वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू के लिए क्या होगी, देखिए ध्यान से। तो निकालते कैसे, फार्मूला क्या है, फार्मूला बेटा ये है कि अगर ये चार्ज क्यू है और r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है तो E = होता है Q/4πε0 r², ठीक है। तो ध्यान से देखिए डिस्टेंस का स्क्वायर, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ क्या है, चार्ज तो प्लस क्यू है तो ये हो गया Q/4πε0। डिस्टेंस क्या होगी, देखिए पॉइंट P की निकालना ना, तो पॉइंट P यहाँ सेंटर से r डिस्टेंस पे है, सेंटर से r डिस्टेंस पे है और सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो है a, तो ये डिस्टेंस a ये डिस्टेंस r, तो टोटल डिस्टेंस हो गई r + a, यानी ये हो गया r + a का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद देखिए ये आपका हो गया, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे -q वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो ध्यान से देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक है r,
आर, ठीक है। इस पूरे आर में से जब ये हम माइनस करेंगे ए, तब जाके हमें ये डिस्टेंस मिलेगी और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक। डायरेक्शन अब मैं दोनों की बताता हूँ। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट पी पे भी हमने 1 कूलम पॉजिटिव लिया है, तो ये इसको रिपेल करेगी और ये हो जाएगी आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायरेक्शन इसकी हो गई फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। डायरेक्शन क्या हो गई? फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव वाले की वजह से, ठीक। निगेटिव वाले की वजह से देखिए निगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करके इधर लाएगा, ठीक है। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन हो गई फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर हम इसको ए माने होते, इसको बी माने होते, तो हम लिख लेते ए बी या बी ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिल गया, दोनों अलग अलग, ठीक। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो चार्ज है भाई, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है। लेकिन आप देखिए यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस कम है और इस प्लस क्यू के लिए डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर में होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, तो ये है ना, तो डिनोमिनेटर ये जितना कम होगा फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, यानी ये निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड ज़्यादा होगी। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड ज़्यादा हो गई, इसका मतलब ये होगा कि ये जो फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये लेस मैग्नीट्यूड की होगी, और ये जो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो ग्रेटर मैग्नीट्यूड की होगी, जिसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर ही आएगी, यानी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इधर ही आएगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और आप याद करिए कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जो फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, ठीक है। तो जो डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट की होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है, और यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो यहाँ से एक लाइन हमें ये मिली कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एनी एक्सियल पॉइंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। यानी जब पॉइंट हमारा एक्सिस पे होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाइपोल की, पॉइंट जब हमारा एक्सिस पे होता है तो डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? वो हमेशा डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। अब इन दोनों का हम सम करते हैं, तो चलिए देखिए, तो डायरेक्शन पता चल गई, एक इधर है तो इसको हम नेगेटिव लेते हैं, एक इधर है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, वो होगा आपका, ये देखिए पॉजिटिव वाला राइट साइड है तो इसको प्लस ले रहे हैं, इसको माइनस ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस ये नेगेटिव ले रहे हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A स्क्वायर। डायरेक्शन आप जानते हैं कहाँ होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो चलिए देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहे हैं, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस तरीके से कॉमन फिर ले लिए बाहर इसे नोट कर लिए, ठीक है। अब ये क्या होगा देखिए ध्यान से, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर और R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा देखिए, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो R माइनस A से मल्टीप्लाई होगा R माइनस A का होल स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें टर्म मिल गई। अब देखिए दोनों को हम एक्सपेंड करते हैं, पहले इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए ध्यान से, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, ठीक है। हमने पढ़ा था बेटा कि A प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो ये अलग अलग हो जाता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो अगर हम रिवर्स करें, इसका
अलग अलग नंबर पे अगर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में सेम पावर है, अलग अलग नंबर पे इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम पावर है तो उनको होल की पावर लगा के दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सेम इसी तरीके से ये भी है, ए की जगह ये पूरी टर्म है, बी की जगह ये पूरी टर्म है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं Q/4πε0, है ना। ये जो टर्म है हमारी, इसको हम इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे R+A का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखिए a इंटू बी का स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर था, तो सिमिलरली ये R+A R-A का होल स्क्वायर दोनों होल स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि A+B A-B है, तो ये हो जाएगा R+A A+B A-B है, तो हो जाएगा A² - B², यानी ये हो गया R+A R-A हो गया R² - A², और ऊपर ये स्क्वायर की पावर लगी है तो इस तरीके से यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर हमें मिल गया R² - A² का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये न्यूमरेटर क्या होगा देखिए, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे A+B के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के, तो ये होगा R² + A² - 2AR। ठीक है, जब इसको हम फार्मूला लगा के करेंगे R² + A² - 2AR, और जब इसको करेंगे तो ये होगा R² + A² + 2AR। ठीक, चूंकि यहाँ बाहर माइनस साइन लगी है तो दोनों की सबकी साइन चेंज करेंगे, तो जब नीचे वाले सबकी साइन माइनस साइन है ना, सबकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया, -2AR ये हो जाएगा -4AR। ठीक है, तो इसको हम लोग अब अलग से नोट करते हैं अगले पेज पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी हुई वो हुई Q/4πε0 -4AR अपॉन R² - A² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने नोट कर लिया। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या देखते हैं कि ये जो आपका ठीक है एक्सप्रेशन है, इसमें ज़रा आप ध्यान से देखिए माइनस साइन, ये माइनस साइन हमें क्या बता रही है, माइनस साइन ये बता रही है, माइनस साइन बस हमें यहाँ डायरेक्शन दे रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी -Q/4πε0 4AR अपॉन R² - A² का होल स्क्वायर है। ये माइनस साइन ये बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट साइड है, यानी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आप माइनस साइन को हटा के लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, यानी डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो देखिए इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, वेरी शॉर्ट सा क्वेश्चन ये होता है बेटा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट की हम निकालते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि दोनों डायरेक्शन सेम होती है, दोनों का एंगल पूछेगा तो कह देंगे कि दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका, अब हम इसको एक साथ लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4ARQ अपॉन 4πε0, ये हो जाएगा R² - A² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर ये जो R की वैल्यू है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है हमारी, अगर ये डिस्टेंस इस R से बहुत छोटी हुई, ठीक है, क्योंकि हम डेफिनेशन क्या पढ़े हैं कि जो डाइपोल हमारा होता है उसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं जो एक दूसरे से फाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर डाइपोल हमारा शॉर्ट डाइपोल है, यानी जिसकी जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वेरी स्मॉल है, कहने का मतलब कि अगर R मच ग्रेटर है A से, R A से बहुत बड़ा है, तो R² में से A² माइनस करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो A² को हम लोग निगलेक्ट करेंगे, बस यहाँ से निगलेक्ट करेंगे। जब यहाँ से निगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4ARQ अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, देखिए ये तो जीरो हो गया निगलेक्ट करने के बाद, आर स्क्वायर ये आर की पावर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4AR क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4, तो आर से आर की पावर 4 कट जाएगी, ये आर क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 4A क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमने पढ़ा है कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू आइदर, डाइपोल मोमेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड q है और डिस्टेंस इनके बीच की 2a है। ठीक है, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इस 4 की जगह हम देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 4AQ है तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू a इंटू क्यू। तो ये जो 2AQ है, 2AQ ये आपका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा और ये 2 बच जाएगा, यानी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो आपका p है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो कहाँ है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट आई है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में, है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, या अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस की होगी 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एकदम सेम है ना, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हमें एक्सिस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी तक जो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे वो पॉइंट की चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, लेकिन एक्सिस वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है शॉर्ट डाइपोल के लिए, ये हम देख रहे हैं कि आर क्यूब पे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए आर स्क्वायर की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे, है ना, माइनस हो रही होगी आर की वैल्यू बढ़ाने पे, तो आर क्यूब की वजह से ये और शार्प हो जाएगा कर्व, यानी और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम डाइपोल की वजह से निकालेंगे तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे, फिर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे, फिर दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। जब हमने किया तो हमें ये पता चला, कितनी बातें पता चली देखिए, पहली कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होती है, दूसरी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम शॉर्ट डाइपोल के लिए निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर पे ना डिपेंड करके आर क्यूब पे डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम क्या देख रहे हैं, तीसरी चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाइपोल मूवमेंट के, यानी डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, बेटा ये डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सिस वाली उतनी ज़्यादा होगी। यानी यहाँ पता चल रहा हमें कि डाइपोल मूवमेंट का ज़्यादा होना इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रेंथ दे रहा है। ठीक है, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मजबूत होगी। ठीक, उतनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसका मतलब है ना, जो लाइन हमने पढ़ी थी कि स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डाइपोल मूवमेंट, वो यही है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट करेगी, जो फील्ड प्रोड्यूस करेगी अपने अराउंड, वो डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग, है ना, अपना सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। और वो जो सेकंड टॉपिक था हमारा कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक, देखिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि चाहे आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना हो, चाहे आपको एक्सिस वाले पॉइंट पे निकालना हो। ठीक है, डाइपोल की वजह से जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से, उसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वेक्टर सम कर देंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से। ठीक, और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो यही काम इसमें भी हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, ये इसके लिए हमने क्या किया,
कि ये डाइपोल की लेंथ हमने 2a ले ली, ये सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया, ये a हो गया, ये हमारा b हो गया। चूँकि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालने इक्वेटोरियल लाइन पे, और इक्वेटोरियल लाइन हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेटोरियल लाइन, देखिए ठीक। इस पॉइंट पर, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं वो पॉइंट ये हमारा पॉइंट P है ना, यानी इसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक। तो चलिए देखिए, अब इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो A पे हम चार्ज ले रहे हैं अपना +Q, और B पे हम अपना चार्ज ले रहे हैं -Q, ठीक है। चूँकि A पे हमने चार्ज +Q लिया है, B पे चार्ज -Q लिया है, और यहाँ पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे हम 1 कूलम चार्ज कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए, हमने डाइपोल से इसकी जो डिस्टेंस मेजर कर ली सेंटर से, वो एज्यूम कर ली r, ठीक है। तो ये r हो गया, ये आप जानते हैं चूँकि पूरा 2a होता है, तो ये a होगा, ये भी आपका a होगा। तो देखिए, चार्ज की तो वैल्यू मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए, दूसरा हमको डिस्टेंस भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि E ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है Q/4πε0r², ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखिए डिस्टेंस क्या होगी, चार्ज तो पता +Q होगी, डिस्टेंस क्या होगी, हम देखते हैं पॉइंट P कितने दूर होगा, ठीक है। तो इससे जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, चूँकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है तो ये 90 डिग्री होगा, इक्वेटोरियल लाइन इसके परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये जो आपकी है ना लाइन होगी, इसको हम एज्यूम कर ले रहे हैं, है ना। ये जो लाइन होगी इसको हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। चूँकि ये हाइपोटेन्यूस होगी, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर = हो जाएगा, है ना। हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये हो जाएगा r² + a²। हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए, ये जो AP है, AP होगा √r² + a²। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, उसी तरीके से वैल्यू सेम होगी, क्योंकि r और a यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी होगा r² + a², ठीक है। यानी दोनों, अब देखिए पिछले वाले टॉपिक में, एक्सिस वाले में, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ही क्योंकि डाइपोल है, बट वहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग थी, एक में r + a आया था, एक में r - a आया था। यहाँ पे डिस्टेंस दोनों में सेम है, ठीक है। तो चूंकि डिस्टेंस दोनों में सेम है, इसलिए दोनों की दोनों फील्ड का, देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए दोनों की दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, और उसको मैं मान ले रहा हूँ E, ठीक है। तो ये हो गया आपका E हो गया, ठीक, मैग्नीट्यूड। अब E होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड = होता है चार्ज अपॉन, ये हो गया 4πε0 Q/4πε0 r²। डिस्टेंस का जब हम स्क्वायर करेंगे ना, जब इस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगी, और ये होगा r² + a²। ये ध्यान रहे बेटा, इसको आपको एनी हाउ, है ना, एनी हाउ तो आपको कॉपी पे कम से कम 2 बार कर लीजिएगा, एक बार 2 बार जैसे ही करेंगे तो हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। तो Q/4πε0 r² + a², ये हो गया। अब देखिए, ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन देखते हैं, चूँकि ये पॉजिटिव है, इसलिए इसको इधर रिपेल करेगा E मैग्नीट्यूड से, है ना। ये मैं पूरा साफ कर देता हूँ इरेज करके, ठीक। अब देखिए, और ये चूंकि आपका नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर इस तरफ, ठीक है। ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि दोनों की लेंथ हमने सेम बनाई है, वो इसलिए क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये भी E होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ करें, एक लाइन ड्रॉ करें जो इस एक्सिस के पैरेलल हो, तो हम देखेंगे क्या कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। देखिए ध्यान से, ये अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, यानी ये थीटा है इसके लाइन के बीच में तो ये भी थीटा होगा, ठीक। सिमिलरली अगर ये थीटा है,
चूँकि ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये सब सेम है भाई, तीनों सेम है ना, जो आर यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे, यहाँ पे वही चीज़ है, तो थीटा ये भी होगा, तो ये भी हो गया थीटा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हम वेक्टर का यूज करेंगे। वेक्टर का रिजोल्यूशन जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी ये है ए वेक्टर, और इस तरीके से एंगल बना रही है थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक ये आ जाएगा ए कॉस थीटा और ये एक आ जाएगा ए साइन थीटा। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी बेटा ये जो ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ऊपर वाली ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आएगा ई कॉस थीटा और एक कंपोनेंट यहाँ वर्टिकल में आएगा ई साइन थीटा, ठीक है। और ये जो फील्ड है, ये वाली जो फील्ड है, ये वाली जो फील्ड है, इसकी वजह से एक कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा ई साइन थीटा, ठीक है। चूंकि ई मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है ना, तो देख रहे हैं ये वेक्टर इधर है वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो जो ई नेट होगा आपका, ई नेट जो होगी वो होगी 2e कॉस थीटा। देखिए 2e कॉस थीटा डायरेक्शन ये होगी इसकी, ये 2e कॉस थीटा डायरेक्शन ये होगी ई नेट फील्ड की। तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू, है ना, अपोजिट टू पी वेक्टर, क्योंकि देखिए डायपोल मोमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है निगेटिव टू पॉजिटिव, वो इधर होती है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इसका मतलब देखिए एक्सिस वाले केस में दोनों की डायरेक्शन सेम थी, थीटा इज इक्वल टू 0 था। इसके केस में दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए 2 इस तरीके से नोट कर लिए। ई की जो वैल्यू है आपको वो मिली है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वजह से कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस ए हाइपोटेन्यूज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये हो जाएगा A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस तरीके से A भी आ गया, तो 2AQ ये तो होगा ही, 2AQ ये होगा ही। उसके बाद यहाँ नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा ही, ठीक है। ये और ये दोनों आपको सेम दिखाई दे रहा है, यहाँ बेस सेम है दोनों का। यहाँ बेटा ये भी जो है आपका, ये देखिए A स्क्वायर था ना, ये भी A स्क्वायर होगा, दोनों का ये बेस सेम दिखाई दे रहा है, बट पावर अलग अलग है। ये A है, ये 1 है, ये 1/2 है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगी, और जब दोनों पावर ऐड हो जाएगी तो ऐड होके ये हो जाएगा 1/2, और 1 जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी पावर 3/2। तो इस तरीके से ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक। अब देखिए अगर हम शॉर्ट डाइपोल का केस लें कि R की वैल्यू, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी है A से, तो A को हम इग्नोर कर देंगे। जैसे ही हम A स्क्वायर को यहाँ से इग्नोर किए, बस यहाँ से इग्नोर करेंगे, जैसे ही इग्नोर किए तो R स्क्वायर तो ये है ही, इसके ऊपर पावर है 3/2, ठीक है। तो ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये हो जाएगा 2 × 3/2, है ना, 2 से 2 कट गया, यानी R की पावर क्यूब हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2AQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये R³ हो गया, तो ये हो गया R³, ठीक है ना। अब इसकी डायरेक्शन आप जानते हैं अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट होगी, और देखिए, ठीक है। अब देखिए ये 2AQ क्या होगा, Q इसका चार्ज है, 2 क्या है, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। तो चार्ज और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, इसलिए ये होगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³, ठीक है। तो अब देखिए
ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अपोजिट टू डायपोल मूवमेंट होगी। तो अगर हम अपोजिट टू डायपोल मूवमेंट है ना लिख दें तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहते आप तो इसको ऐसे वेक्टर लगाएंगे और यहाँ बाहर माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, है ना, इक्वेटोरियल पे, ठीक। अब देखिए हमने जो दोनों वैल्यू कैलकुलेट की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस वाली शॉर्ट डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस वाली आई 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये भी देखिए डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। फिर इक्वेटोरियल वाला जब निकाले, इक्वेटोरियल वाला, तो ये आया p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक। अब अगर दोनों को डिवाइड करें हम तो ई एक्सिस अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, कॉमन है, p से p कट गया तो ये आया 2, यानी ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल, ठीक है। यानी हमें ये पता चला कि शॉर्ट डाइपोल के लिए बेटा, शॉर्ट डाइपोल के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सिस वाली, वो इक्वेटोरियल वाली की 2 टाइम्स होती है। एक्सिस वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्वेटोरियल वाले की 2 टाइम्स होती है, ठीक है। तो अब सारी चीज़ें हम इकट्ठा करते हैं यहाँ पे। पहली चीज़ हमने ये पढ़ी कि चार्जेस एक दूसरे से अलग अलग होने के बाद, चार्जेस इक्वल और अपोजिट होने के बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो बात ये समझ में आई कि चार्जेस एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, इसलिए दोनों हर पॉइंट पे अपनी अलग अलग फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और उनका जो वेक्टर सम होता है वही उस पॉइंट की फील्ड होती है, ठीक है। और फिर इसी से हमें ये भी समझ में आ गया कि डाइपोल के केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो पता ये चला कि पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे, फिर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे, फिर दोनों का हम वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। शॉर्ट डाइपोल के केस में लेंथ ऑफ डाइपोल जो होती है यानी 2a जो डिस्टेंस होती है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है ना, उस डिस्टेंस के जो डिस्टेंस हम पॉइंट के लिए लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सारे डिस्टेंस हम डाइपोल की सेंटर से ही मेजर करते हैं। जो लाइन ऐसी लाइन जो डाइपोल, ऐसी लाइन है ना, जो वो लाइन जो दोनों डाइपोल को ज्वाइन करती है, वो लाइन जो डाइपोल के दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करती है उसको हम एक्सिस ऑफ डाइपोल बोलते हैं। उसके बाद जो लाइन सेंटर से पास करती है डाइपोल के और परपेंडिकुलर होती है उसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या पता चला कि एक्सिस वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में होती है और इक्वेटोरियल वाली जो फील्ड होती है वो डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और शॉर्ट डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस वाली होती है वो इक्वेटोरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 टाइम्स होती है। तो इस तरीके से अब जाके ये आपका टॉपिक ख़त्म हुआ, अभी क्वेश्चन लगाना बाकी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या पता चला कि एक्सिस पे शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सिस पे जो फील्ड होगी वो होगी 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। और इक्वेटोरियल पे जो होगी वो होगी -p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक। यानी अगर एक्सिस वाली पता है आपको या एक्सिस वाली पता है, ठीक है, तो एक्सिस वाली 2 टाइम्स होती है, तो उससे इस 2 से एक्सिस वाली फील्ड को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इक्वेटोरियल वाली मिल जाएगी। हमें ये भी रिलेशन मिला था कि ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल, ठीक है। तो 2 को इधर ट्रांसफर करके ई इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन है हमारा कि 2 चार्जेस +-10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट, ठीक है। तो देखिए 2 चार्ज हैं, एक पॉइंट ए पे मैं ज्यूम कर रहा हूँ, यह है +10 माइक्रोकूलम का, और एक पॉइंट बी पे और वो हमारा -10 माइक्रोकूलम का, ठीक है।
दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5 mm। देखिए 5 mm एक्चुअल में बहुत कम होगा, है ना। 5 mm का मतलब समझिए 5 × 10⁻³ मीटर की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बहुत कम होगी, है ना। आगे देखिए कह रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। यानी एक्सिस पे फील्ड फाइंड आउट करनी है और कितने डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। हम जानते हैं हम सारे डिस्टेंसेस सेंटर से ही मेजर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो R है ये डिस्टेंस सेंटर से ही है। और देखिए ए पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O यानी सेंटर ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू एक्सिस ऑफ डाइपोल। कह रहा है कि और एक पॉइंट P जो 15 सेंटीमीटर है एक्सिस पे और दूसरा एक पॉइंट Q है ना, एक पॉइंट Q जो 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है सेंटर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, लेकिन एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है नॉर्मल एक्सिस के, ठीक है। तो हम जानते हैं जब नॉर्मल है तो वह इक्वेटोरियल लाइन होगी, ठीक। यानी साफ साफ समझिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस वाली निकालनी है, इक्वेटोरियल वाली निकालनी है, डिस्टेंस दी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिया है 10 माइक्रोकूलम। तो ध्यान से सुनिएगा, जो 15 सेंटीमीटर होगी, आप जानते हैं हमारी स्केल 15 सेंटीमीटर की होती है और वो इतनी बड़ी होती है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में ये जो 5 mm है आपको बहुत ही कम होगा, है ना। बहुत ही कम होने की वजह से शॉर्ट डाइपोल का केस यहाँ पे आएगा और शॉर्ट डाइपोल के लिए फार्मूला हम यही दोनों यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्सिस की फील्ड, तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस वाली हो जाएगी वो हो जाएगी E = ध्यान रहे ये 2 आपका, फिर उसके बाद डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी 10 × 10⁻⁶ इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 5 mm है यानी 5 × 10⁻⁻3, ठीक है, अपॉन 4πε0। तो 1/4πε0 की वैल्यू हम लोग को पता है 9 × 10⁹ होती है, तो इसको रख दिए अपॉन ये r³ क्या डिस्टेंस है ना। तो देखिए ये जो 15 सेंटीमीटर है ये होगा 15 × 10⁻², तो ये हो गया 15 × 15 × 15 10⁻²। जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁶, -6 से -6 कट गया, ठीक है। ये हमारा 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। और ये हमारा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो 3 3 9 होता है, तो 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। अब ये 2 और 2 ये हमारा होगा 4 हो जाएगा। अब 10⁻³ और 10⁻9 ये हो जाएगा 10⁻6, ठीक है। तो अब ये 10⁻6 हो गया। अपॉन देखिए अपॉन यहाँ पे होगा अपॉन यहाँ पे होगा 15, ठीक। तो अब अपॉन हमें मिल गया 15, ठीक है। 15 से जब हम 4 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 15 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो देखिए अगर यहाँ से एक 0 ले लें तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 15 और ये 10 की पावर हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10⁻6 का मतलब 10⁵ इंटू 10 और ये 10 और 4 40 हो जाएगा। तो 15 से जब 40 को डिवाइड करेंगे 15 2 जा 30 या 10, है ना। अब ये देखिए उसके बाद पॉइंट देंगे, फिर यहाँ 0 तो 6 जा 90 आएगा, तो 2 पॉइंट, है ना। फिर देखिए 10 आएगा 2.6, इस तरीके से 2.66 आता रहेगा। तो ये हो जाएगा 2.66 इंटू 10⁵5 न्यूटन पर कूलम। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक्सिस वाले पॉइंट पे वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट होती है। तो ये होगी, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, यानी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए इसके बाद चूंकि एक्सिस वाली मिल गई तो एक्सिस वाली जो फील्ड होती है वो होती है 2 × इक्वेटोरियल। तो ई इक्वेटोरियल वाली जो हो जाएगी वो हो जाएगी ई एक्सिस अपॉन 2। तो ये देखिए 2.66 इंटू 10⁻⁻5 है अपॉन 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.33 10⁻⁻⁴
+5 न्यूटन पर कूलम, ये हमारी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल वाली। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल वाली की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट टू डायपोल मोमेंट होती है, ठीक है। तो ये होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो ये फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव क्योंकि डायपोल मोमेंट के अपोजिट होती है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव क्योंकि ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ और पूरा टॉपिक भी हमारा ख़त्म हुआ। शुक्रिया।